बड़ी खबर पर बने हुए हैं एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह का बयान आया है। समीर वानखेड़े पर आरोपों की जांच की जाएगी। आपको हम बता दें कि और उन्होंने कहा है कि हमें जांच का निर्देश मिला है। ये जो डीडीजी हैं उनकी तरफ से कहा गया है। अभी इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर। और ब्रेक से पहले विकास हमारे सहयोगी वो अपडेट भी दे रहे थे कि समीर वानखेड़े को तलब किया गया है। जाहिर सी बात है, जो आरोप लगे हैं वो आरोप बेहद गंभीर और अपनी ओर से कोई कोर कसर एनसीबी छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए अगर कोई आरोप है तो उनकी विभागीय जांच होगी। सुनिए क्या कुछ कहा गया है डीडीजी की ओर से। इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा किसी भी अधिकारी या किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में। अभी जांच शुरू होनी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हम आपको इसके बारे में सूचित करेंगे। थैंक यू सर। सर कल प्रेस नोट जारी करा और बोला कि विजिलेंस जांच करवाई जाएगी, डीजी सर को भेजा गया है। आप सर चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, इन आरोपों पर किस तरह की जांच होगी सर? महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई है। उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस पे एक इंक्वायरी मांग की है जो कि सतर्कता विभाग में प्राप्त हुई है। इस पे हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। और ये एनसीबी की डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह को आप सुन रहे थे। उनका कहना था कि विभागीय जांच होगी, आरोपों की जांच होगी और हमें ये निर्देश मिला है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ विभागीय जांच हो। सीधे विकास का रुख करते हैं। विकास, बहुत अलग मोड़ पर अब ये केस आ गया है। जांच होगी समीर वानखेड़े के खिलाफ क्योंकि अब एनसीबी की साख पर बट्टा लगा। जी बिल्कुल, देखिए अब तक जो जांच का करता धरता था वो खुद जांच के दायरे में है और ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ये साबित किया जा सके कि एनसीबी जो कि लगातार ये कहते आ रही है कि वो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और बहुत ही पेशेवर तरीके से अपना काम करती है। जांच में एक पारदर्शिता निहायत ज़रूरी है। जो आरोप लगे हैं उनकी जांच होनी ज़रूरी है और इसी वजह से विभागीय जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के इसी दफ्तर में बैठते हैं, मुंबई के दफ्तर में, अब दिल्ली जाएंगे और तमाम सवालों के जवाब देंगे कि क्यों प्रभाकर सहील नाम का एक इंडिपेंडेंट विटनेस इस मामले का इस किस्म का गंभीर आरोप उन पर लगा रहा है। तो इन तमाम सवालों के जवाब अब समीर वानखेड़े को जाकर दिल्ली में देने हैं। लेकिन मैं बता दूं कि समीर वानखेड़े अपनी सफाई में लगातार ये कहते रहे हैं कि ये तमाम आरोप जो हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। कोई उकसा रहा है ऐसा कहने के लिए। हमने जांच में कोई कोताही नहीं बरती, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और तो और जिनकी गिरफ्तारियां की हैं उनके खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत और गवाह भी हैं। तो प्रभाकर सहील को आखिर किसने फोड़ लिया? जो एक व्यक्ति जो कि पहले एनसीबी का एक इंडिपेंडेंट विटनेस था, अचानक से उठकर ये कहता है कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए एक बोली लगी है पैसों की। 25 करोड़ का सौदा था जो 18 करोड़ में तय हुआ और तो और खुद प्रभाकर सहील पर ब्लैंक पेपर्स पर हस्ताक्षर लिए गए, जिसकी वजह से ये ऐसा लगता है कि एनसीबी की नीयत में ही कोई खोट थी। एनसीबी के इरादे जो थे वो संदिग्ध नजर आ रहे थे। तो ये आरोप जो है बेहद गंभीर हैं। लेकिन ये आरोप कैसे माहौल में लगाए गए ये भी मैं समझाना चाहता हूँ। ज्योति, प्रभाकर सहील ने चुना न कि अदालत को। सबसे पहले तो इस किस्म के आरोपों को उन्हें अदालत में कहना चाहिए था कि गलत तरीके से उन पर उनके हस्ताक्षर लिए गए हैं और उन्हें तमाम इन्वेस्टिगेशन पर ही शक है। लेकिन ऐसा ना करके वो क्या करते हैं, वो करते हैं मुंबई के एक होटल का एक कमरा बुक किया जाता है। वहाँ पर कुछ चुनिंदा मीडिया कर्मियों को बुलाया जाता है, उन्हें इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं। अपना एफिडेविट जो है वो सोशल मीडिया में वायरल किया जाता है। तो प्रभाकर सहील के भी जो इंटरव्यू है और उनका जो कथन है वो संदेह के दायरे में आ जाता है। और इसी वजह से अब वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर एक गुजारिश की है और वो कहा है कि वो आनन फानन में मुंबई पुलिस कोई भी कदम नहीं उठाए। ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक किस्म का प्रोवोकेशन है, उन्हें फंसाए जाने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से मुंबई पुलिस बिना कुछ सोचे समझे उन पर कोई कार्रवाई न करे और तो और उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। खुद एक केंद्र सरकार का कर्मचारी, केंद्र सरकार के अफसर हैं समीर वानखेड़े, विकास। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब दाव पेचों के बीच में कहीं इस केस की दिशा ना भटक जाए, क्योंकि ये तो ठीक है, सतर्कता जो प्रमुख है वो विजिलेंस जो हेड है एनसीबी के, वो इस मामले में बयान दर्ज कर सकते हैं। जो जानकारी आ रही है, आप पहले बता रहे थे कि उन्हें दिल्ली तलब भी किया गया है, लेकिन जो आशंका इस बात को लेकर है कि कहीं दाव पेचों के बीच में जांच की दिशा उलझ कर न रह जाए।
जी बिल्कुल राकेश, इस बात की संभावना बेहद ज़्यादा है क्योंकि जांच जिस दिशा में बढ़ रही थी अब वहाँ पर वो एक जगह पे जाके रुक सी गई है। अब जो जांच करने वाले लोग हैं वो खुद का दामन पाक साफ है ये बताने की कोशिश करते ज़्यादा नज़र आ रहा है। खुद वानखेड़े लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन गिरफ्तारियों में कुछ भी गलत नहीं था, कोई भी मंशा पर सवाल खड़े नहीं कर सकता। ड्रग्स मिला, ड्रग्स कंज्यूम किया गया, ड्रग्स मंगाया गया और इसी वजह से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी एनसीबी लगातार लामबंद है किस्म से मैं कहूं कि इस पूरी कार्रवाई को वो सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर रही है। वो ये कह रही है कि एक पार्टी विशेष के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है, सेलिब्रिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि पैसे उगाही करने का मकसद जो है एनसीबी का है। तो कुल मिलाकर राकेश अब ये लड़ाई सेंटर वर्सेस स्टेट की बनती जा रही है। दो राजनीतिक पार्टियों के बीच का जो बैर है उसमें एनसीबी एक किस्म से मोहरे के तौर पर दिख रही है और जिसका परिणाम ये हो रहा है कि समीर वानखेड़े जो कि अब तक एक डेकोरेटेड ऑफिसर के तौर पर देखे जाते रहे, उन पर तमाम किस्म के आरोप एक राजनीतिक पार्टी लगा रही है। वो अपने आरोपों की सफाई, अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई देते नहीं थक रहे। जांच की दिशा स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती है। इस पर जो मुख्य जांच है वो कहीं जाकर एक जगह पर थम सी गई है और अब दोनों ही पक्ष के लोग अपनी अपनी सफाई देते ज्यादा नजर आ रहे हैं। जी राकेश, बिल्कुल ये बात है कि दोनों ही पक्ष सफाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित अब ये मामला हो गया है, राजनीति के कारण मुझे फंसाया जा रहा है, ये बात भी अब फंसाया जाएगा, ये बात भी समीर वानखेड़े कई बार कह चुके हैं। लेकिन अब इंटरनल जांच होगी, ये बड़ी खबर आ रही है, विभागीय जांच होगी और जाहिर तौर पर विभागीय जांच होगी यानी कि जिस पर जिम्मा था उसी की जांच होगी, तो इस केस की जांच भी प्रभावित हो सकती है, इसमें कोई दुरा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ प्रभाकर सैल ये वो शख्स है जिसकी वजह से ये पूरा मामला जो है अब पलट चुका है। प्रभाकर सैल के बारे में क्या जानकारी आप दे सकते हैं? अचानक से प्रभाकर ने ये कहा कि एक तरफ एक्सटॉर्शन का उन्होंने आरोप लगा दिया सीधे समीर वानखेड़े पे, तो ये बात उन्हें अचानक से कैसे याद आ गई? सवाल है ज्योति जो कि हम लगातार एनसीपी से भी कर रहे हैं कि ये प्रभाकर सैल एक ऐसा इंडिपेंडेंट पंच जो इस केस में अब तक पंच था, मतलब गवाह के तौर पर था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो खुद से होकर मीडिया से संपर्क करता है, इंटरव्यूज़ देता है और एनसीबी के तमाम कार्रवाई को जो है वो सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है। और जो आरोप लगाता है वो भी कोई साधारण आरोप नहीं है, आरोप है आर्यन खान को छोड़ने की एवज में पैसों की उगाही करने का। तो इस किस्म का आरोप खुद एनसीबी का पंच जो है वो कैसे लगा सकता है? क्या उसे किसी ने उकसाया है? क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी के प्रभाव में आकर उसने ऐसा किया है? और उसके बाद जाकर वो खुद अपने जान के हिफाजत की गुहार भी लगाता है। वो कहता है कि जब से उसने ये खुलासा किया है तब से उसे अपनी जान का खतरा है, उसे थ्रेट्स आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जांच का विषय है। ज्योति, मैं बताना चाहूँगा कि आरोप गंभीर लगे हैं। अब तक जांच जिस दिशा में बढ़ रही थी, हम लगातार बीते 10-11 दिनों से इस पर इन्वेस्टिगेशन की हर अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही थी वो जांच एक जगह पे जाके थम सी गई है ऐसा लगता है। लेकिन अब ये पूरे घटनाक्रम जो है किसी नई दिशा में निकल गए हैं। खुद समीर वानखेड़े जो कि जांच मुख्य इन्वेस्टिगेटर थे इस मामले में, वो सफाई दे रहे हैं। आरोप लगाने वाला व्यक्ति अपनी जान की हिफाजत की गुहार लगाते फिर रहा है और खुद वानखेड़े भी ये कह रहे हैं मुंबई पुलिस से कि आप प्रोवोक होके और जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। हमने इंडिपेंडेंट जांच की है और हमारी जांच जो है वो पारदर्शी है और इसी वजह से मेरे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के पहले सोचा जाएगा, उसकी व्यापक जांच होनी बेहद ज़रूरी है। तो मामला बड़े पेचीदे मोड़ पे आके जो है रुक सा गया है। जांच बेहद ज़रूरी है सभी किस्म के आरोपों की और मुमकिन है कि यही वजह है कि अब समीर वानखेड़े जो हैं वो दिल्ली तलब किए गए हैं जहाँ पर उन्हें तमाम सवालों के जवाब देना पड़ेगा। ज्योति, विकास, दो बातें हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सेंटर वर्सेस स्टेट का ये मामला। हालांकि एजेंसी ने कह दिया है कि जो सारे आरोप हैं वो निराधार हैं। तो क्या जो उन्हें दिल्ली तलब किया गया है सिर्फ उनका एक बयान दर्ज किया जाएगा विजिलेंस के सामने ताकि आरोपों की क्या कुछ उसमें समीर वानखेड़े का पक्ष है वो सामने आ सके, उसके बाद समीर वानखेड़े वापस इस मिशन पर लग जाएंगे? क्योंकि एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि आरोप निराधार है, फिर भी पारदर्शिता बरती जाए, इसलिए एक विभागीय इंटरनल इंक्वायरी हो सकती है, इसका जांच पर कोई असर ना पड़े, एजेंसी इस बात की भी कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, देखिए एनसीबी की ये कोशिश अपनी तरफ से रहेगी कि इस पूरी जांच में उनका दामन पाक साफ है ये बताना, और इसी वजह से संभवतः इस विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। अगर आरोप लगे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए, ऐसा एक केंद्रीय प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होने के नाते एनसीबी मानती है। और इसी वजह से आज जब आरोपों का दायरा बढ़ता चला गया, जब बात पहले ब्लैंक पेपर पर हस्ताक्षर लेने की हुई, बात पहले एक्सटॉर्शन की मनी की हुई,
उसके बाद जब एनसीबी को ये लगा कि नहीं, ये आरोप बेहद गंभीर हैं और इसमें भले ही हमारा ऑफिसर क्यों ना फंसा है, हमें एक विभागीय जांच बिठाना बेहद ज़रूरी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और इसी वजह से समीर वानखेड़े को अब दिल्ली तलब किया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ होगी, उनका बयान दर्ज किया जाएगा और प्रभाकर सहील के आरोपों का जवाब उन्हें अपने अधिकारियों को देना पड़ेगा जो कि दिल्ली में बैठे हुए हैं। मैं एक बात बता दूं कि समीर वानखेड़े की रिपोर्टिंग भी दिल्ली में ही होती है। वो जोनल डायरेक्टर हैं यहाँ पर, इस केस के मुख्य इन्वेस्टिगेटर हैं, पूरे जांच के करता धरता हैं, लेकिन अब वो खुद जांच के दायरे में आ गए हैं और मुमकिन है कि आने वाले 1 या 2 दिनों में वो दिल्ली के लिए फ्लाई करें और वहाँ पे जाकर वो जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं एनसीबी के, उनके सवालों के जवाब उनको देने पड़े।